जिस राजा के राज्य में ब्राह्मण चोरी करता हुआ पाया जाए, उस राज्य के राजा को अपराधी मान करके दंड दिया जाए। और ब्राह्मण अपराधी नहीं है। कर्महीन सदाचार शून्य जो ब्राह्मण है, जो चोरी करने लग गया है, महाराज उसके लिए ब्राह्मण को मत मानना अपराधी, उसके लिए राजा अपराधी है। ऐसा भी दिन आ गया कि ब्राह्मण को अपनी भूख मिटाने के लिए चोरी करनी पड़ गई। इसलिए राजन अपने कर्तव्य का पालन करो। एक समय की बात है, भीष्म सुनाते हैं, धर्मराज, एक समय किसी राक्षस ने केकयराज का हरण कर लिया। तो राजा ने निडर होकर के, निर्भीक होकर के कहा, भैया, राक्षस से कहा, राक्षस को लगता था कि मैंने हरण किया है तो ये राजा डरेगा, कांपेगा, प्राणों की भीख मांगेगा, याचना करेगा, रुदन करेगा। परंतु निर्भीक राजा ने कहा, रे भाई राक्षसेंद्र, मेरी प्रजा में न कोई चोर है और मेरी प्रजा में न कोई कदर्य है और न कोई मेरी प्रजा में मद्यपान करने वाला है, न मेरी प्रजा में कोई जुआ खेलने वाला है, और मेरी प्रजा में एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं जो आहिताग्नि ना हो, अग्निहोत्री ना हो। तो आप मेरा हरण कैसे कर सकते हैं? मैं ऐसा राजा हूं जिसको प्रजा के द्वारा किए गए पुण्यों की इतनी संपत्ति प्राप्त है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। नमेस्तेनो जनपदे, और न कदर्यो न च मद्यपः, और नाना हिताग्निर नार्यज्वा। इसलिए मां मकांतार मां विषः। उस राक्षस ने राजा से कहा, भगवान, मैं जानता हूं कि आपके राज्य में कोई चोर नहीं है, आपके राज्य में कोई अग्नि के उपासक अर्थात ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं जो स्वधर्म का पालन न करता हो। और एक बात और विशेष कही, भगवान, मेरे यहाँ जब यज्ञ होता है तो ऐसा कभी नहीं होता कि बिना ब्राह्मण के, बिना आचार्य के मेरे यहाँ यज्ञ होता हो। अयाज्य याजी नच पाप कर्मा, मेरे राज्य में एक भी ब्राह्मण अयाज्य का याजन नहीं करने वाला है। मेरे राज्य में एक भी ब्राह्मण पाप कर्म करने वाला नहीं है। राक्षस ने तुरंत राजा को छोड़ा और बड़ी श्रद्धा के साथ अभिवादन करते हुए कहा, राजन, तुम सत्य कहते हो। जो गौ और विप्र की रक्षा करते हैं उनको कभी भी कहीं भी त्रैकाल में भय नहीं हो सकता।